ट्वेल्थ क्लास एरिया वाले क्वेश्चन बता रहे थे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय टू पैराबोला। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पीछे बताए जा चुके थे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पे है पहला। तीन क्वेश्चन बताए थे और तीन में से चौथा क्वेश्चन यहाँ है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AS। ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी को, ठीक है, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4A बाई। इन दो पैराबोला से जो बाउंडेड एरिया होगा उसको हमको फाइंड करना है। जैसे मान लो ये क्या है, पिछले साल आप 11th क्लास में पढ़े थे, 11th चैप्टर में ये एक पैराबोला है, इसका इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX है। और एक पैराबोला इस प्रकार का है, इस प्रकार का इसका इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4A बाई। तो इन दोनों पैराबोला से जो बाउंडेड एरिया है, इस एरिया को हमें निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, दोनों पैराबोला का हम इंटरसेक्शन पॉइंट P निकालेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट जब P निकालेंगे तो पॉइंट P से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो आपको यहाँ पे इसकी कोई पॉइंट, जैसे मान लेते हैं 0 0 तो है ही, यहाँ कुछ पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 4A आ गया, यहाँ भी 4 0। इसमें देखते हैं कि S की लिमिट 0 से 4A हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसका कोऑर्डिनेट जब मिल जाएगा, इसे मान लेते हैं कि 4A आ गया ये, तो ये क्या होगा, यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके S कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, तो 4A 0। इसकी लिमिट मिल जाएगी 0 से 4A। तो 0 से 4A की लिमिट लगाएंगे और पहले पैराबोला से, इस पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकालेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। फिर दूसरे पैराबोला से बाउंडेड एरिया निकालेंगे तो ये एरिया आएगा। तो पहले पैराबोला से बाउंडेड एरिया में से दूसरे पैराबोला से बाउंडेड एरिया को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो दोनों पैराबोला से बाउंडेड एरिया हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, दोनों पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे 10th क्लास में दो स्ट्रेट लाइन जहाँ काटती थी तो कोई पॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे, तो उसका सोल्यूशन आता था, वही कहलाता था उसका यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ टू पैराबोला, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4AX इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4A बाई इक्वेशन सेकंड। तो हम किसी एक से y की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन 4A। अब y की ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 4A का ये स्क्वायर, ये होगा 4AX है, s की पावर 4, ये होगा 16A स्क्वायर, ये 4AX, s की पावर 4, ये क्या होगा 16 4 64A क्यूब x है, ये क्या होगा s की पावर 4 और 64A क्यूब x इज इक्वल टू 0। s कॉमन लेंगे तो s का क्यूब और 4A का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो x ये x माइनस 4A और x स्क्वायर प्लस AB, x इंटू 4A प्लस 4A का स्क्वायर ऐसे इज इक्वल टू 0। फार्मूला कौन सा लगा दिए, a क्यूब माइनस b क्यूब करते हैं, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लगा दिए यहाँ पे। अब इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, x माइनस 4a इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 16A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 0 आ गया, s इज इक्वल टू 4A आ गया।
और यहाँ x की वैल्यू जब निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी, निगेटिव नंबर रूट में आ जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट 2 ही है, तीसरा पॉइंट इंटरसेक्शन है ही नहीं, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। तो then x इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या माने थे 4ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4a इंटू 0, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, then x इज इक्वल टू 4a, तब क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की वैल्यू 4a, तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4a का स्क्वायर, ये क्या आएगा y इज इक्वल टू 4a, ठीक है। ये आपको पॉइंट मिल गया, एक तो पॉइंट मिल गया ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, एक पॉइंट पी कह लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 4a, 4a है, और परपेंडिकुलर यहाँ लिख रखे हैं तो इसको p डैश कह लेते हैं, ये p पॉइंट है, ये p डैश कोऑर्डिनेट 4a, 0, 4a, 0 ये। अब सो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे, सो रिक्वायर्ड आफिर क्षेत्रफल, रिक्वायर्ड एरिया तो लिखेंगे क्या 0 से 4a y1 माइनस y2 dx, वेयर y1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y फ्रॉम पैराबोला, कौन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इससे y1 की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू वही y1 रूट ऑफ 4ax, और y2 का मतलब वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y फ्रॉम पैराबोला, ये वैल्यू ऑफ y फ्रॉम पैराबोला, सेकंड पैराबोला, कौन सेकंड क्या है s स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, यहाँ पे क्या आएगा y2 इज इक्वल टू, इसको s स्क्वायर अपॉन 4a होगा, इसको हम y2 कहेंगे, ठीक है। ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 से 4a इंटीग्रेशन 0 से 4a, ये होगा y1 के स्थान पे क्या लिख देंगे, y1 के स्थान पे लिख देंगे अंडर रूट 4ax, और इसमें इसके स्थान पे भी क्या लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन 4a, x स्क्वायर अपॉन 4a, ये होगा dx, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 0 से 4a रूट 4 2 हो जाएगा, रूट 4 का स्क्वायर होगा, रूट 4 लिखोगे, रूट a लिखोगे, रूट s, ये ds 1/4a कांस्टेंट बाहर 0 से 4a, ये होगा x स्क्वायर ds, ऐसे 4 का स्क्वायर रूट आप क्या होता है 2, रूट के बाहर 0 से 4a s की पावर 1/2a dx 1/4a, 0 से 4a x स्क्वायर ये dx, ये हुआ। अब इसको लिखेंगे 2 रूट a s की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, और लिमिट क्या रखेंगे 0 से 4a 1/4a s की पावर 3/3, लिमिट 0 से 4a 2 रूट a s की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 से 4a 1/4a इंटू 3, चार 16 64 एक क्यूब आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 रूट a/3
ये 4 की पावर भी 3/2, a की पावर 3/2, ये 0, 1/12 a, और ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 4 × 16a³, ठीक है। और a³ को भी लिख सकते हैं क्या, a × a², ये होगा 4 3 जा 12, और ये a से ये वाला a कट गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 4√a/3, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2, ये a√a हो गया, और 1/3, और ये होगा 16a², और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 कट गया, 4√a/3, और 2 की पावर थी 8 a√a, ये 1/16a²/3, ये होगा 832a² हो गया, 32a²/3, ये -16a²/3, ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 32a² से 16a² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा /3, ये होगा 16a²/3 स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार से हो सकता है नीचे दिखता ना होता और ऊपर लिखे देते हैं नीचे वाली लाइन को, क्या है ये 32a² /3 -16a²/3, एलसीएम जब लेंगे तो 3 आएगा, 32a² -16a², ये होगा 16a²/3 यूनिट। ये है दो पैराबोला से बाउंडेड एरिया, ठीक है। ये आपके समझ में आया है। थैंक यू सो मच।